नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपके जो विज्ञान के 50 क्वेश्चन है साइंस के, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी आगामी भर्तियों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको देखने को मिल सकते हैं सीधे के सीधे आपके एग्ज़ाम पेपर के अंदर। तो दोस्तों, चैनल एग्जाम्पन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। अभी हम बात कर लेते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेके मात्र 10 से 20 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपकी वीडियो क्लियर कर दूंगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप अपना अभ्यास भी करें और मेरे को नंबर कमेंट भी करें। जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? H2O क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी दोस्तों? हाइड्रोजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन है? ये आपको पता ही होगा, किडनी है, यानी जिसे हम बोलते हैं गुर्द, ठीक है, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पाचन क्रिया मानव शरीर के किस अंग में शुरू होती है? तो दोस्तों, मुख यानी माउथ से शुरू होती है। आप सभी को पता है कि हम मुंह से खाते हैं और हमारे ग्रास नली से होती हुई ये आगे की प्रोसेस शुरू होती है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा जो अब डेली का यही रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पटवारी भर्ती और जो भी आपकी राजस्थान से जुड़ी जो भर्ती है, जो विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, वो आपके लिए अभी तैयार हो रहे हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर है दोस्तों, जांग की हड्डी बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सीपीयू होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम के अंदर ध्वनि की जो गति है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसाइनेथिसिस कहलाती है दोस्तों। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। अभी आप ये पूछोगे सर आप तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ रहे हो एग्जाम में, तो ऐसे आने भी नहीं वाले हैं। लेकिन दोस्तों, शुरुआत है आज हमारे क्वेश्चनों को, और अब आगे आगे आपको देखना कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 मानव शरीर के अंदर टोटल हड्डियां होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है दोस्तों। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का माप किसमें किया जाता है? जूल के अंदर ऊर्जा का माप किया जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर आपका सबसे बड़ा ग्रह रहेगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त 0 और 1 को क्या कहते हैं? बाइनरी कोड कहते हैं दोस्तों। 0 और 1 को क्या कहते हैं? बाइनरी कोड कहते हैं। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरल। हेनरी बेक्यूरल ने की थी दोस्तों, हेनरी बेक्यूरल ने। नाभिकों में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव रक्त में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसे हम बोलते हैं HB बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस यानी कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। ओजोन परत किसे रोकती है? सूर्य की पराबैंगनी बैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा की जो इकाई होती है दोस्तों वो एम्पियर होती है। एक बल्ब का पावर रेटिंग क्या दर्शाता है? ऊर्जा खपत की दर दर्शाता है। एक बल्ब का जो पावर रेटिंग होता है वो क्या दर्शाता है? ऊर्जा खपत की दर। द्रव का तापमान नापने वाला यंत्र थर्मामीटर होता है दोस्तों। पेड़ पौधों को हरा रंग किससे मिलता है? तो पेड़ पौधों को जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज चलने वाली चीज़ क्या है? प्रकाश ही चलता है दोस्तों। पृथ्वी से जो कितने सेकंड में पहुंच जाता है। दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि, दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि को किस अंग से पढ़ते हैं? अंगुलियों से पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ से पढ़ते हैं? अंगुलियों से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? ये एक आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन आप पूछोगे। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज टू टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए। फ्रीज में ठंडा
फ्रीज में भोजन ठंडा क्यों हो जाता है? कम तापमान और बैक्टीरियाओं का विकास नहीं होता है फ्रीज के अंदर। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलता है। मृदा परीक्षण के लिए कौन सा अंतर पीएच मीटर? मृदा की अगर हमें उर्वरता जानना है तो हमें पीएच मीटर से हम उसकी जान सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी क्या कहलाती है? रैम और रोम कहलाती है। ये आपके सामने है, इसमें एक दो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो है जड़त्व का नियम है। किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भूकंप नापने का यंत्र क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है, ये आप सभी को पता ही है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं, 2 आलिन 2 नीले होते हैं दोस्तों। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है। रेडियो की खोज किसने की? मेरी क्यूरी ने की थी। ठीक है, मेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटा अंग पीनियल ग्रंथि होती है, कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में होती है। एलपीजी गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है दोस्तों मुख्य गैस। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जो सबसे खतरनाक होता है। आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? कोण कोशिकाएं। कोण कोशिकाएं क्या होती है? आंख का जो रंग भाग है वो पहचानती है। हमारे सौर मंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है दोस्तों हमारे सौर मंडल का। वह यंत्र जो वायु की आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पानी में घुलनशील कौन सी है? बी सी गई भैंस पानी में। ठीक है। संगीत की ध्वनि में कौन सा गुण होता है? आवर्ती का होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या है? क्रस्ट होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय ऊर्जा यानी द्रव्यमान ऊर्जा समता के सिद्धांत पर। द्रव्यमान ऊर्जा समता के सिद्धांत पर। मानव में सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डेंगू में किस जीव के काटने से होता है दोस्तों? एडिस मच्छर के मादा एडिस मच्छर के। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? फ्लोराइड जरूरी है। मात्र आपके सामने 7 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चनों को हमने क्लियर कर दिया है। अब हर रोज आपको ऐसे ही टॉपिक मिलेंगे। आज के लिए बस इतना।